नमस्कार। सीधी बात नो बकवास। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस जनरल से लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं ये चेक करने के लिए कि यार अभी तक हम इसके बाद में फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं, तो यहां चेक कर लेते हैं कि अभी तक जो भी हुआ है वो करेक्ट है या नहीं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए। ठीक है। और फिर उसके बाद में फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ईयर एंडिंग में ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है। जनरल से लेजर और लेजर से डायरेक्ट हम एक एक पेज की टोटलिंग बैलेंसिंग करके, एक एक लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग करके फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो वाजिब है। बिना ट्रायल बैलेंस के भी फाइनल अकाउंट बन सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स के बीच की एक लिंक है। लेजर और फाइनल अकाउंट्स के बीच की एक लिंक है। चलो मेरी इच्छा है कि ट्रायल बैलेंस बनाना है। कब बनाए? तो ऑन ए स्पेसिफिक डे, एक निश्चित दिन। वो आप मंथली बना सकते हो, क्वार्टरली बना सकते हो, ईयर एंडिंग में बना सकते हो। कभी भी जिस दिन आपकी इच्छा हो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। ठीक है ना। सारे लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग करना है और एक ट्रायल बैलेंस अपने को बनाना है। तो कब बनाए? ऑन ए स्पेसिफिक डे। नॉर्मली हर बिजनेसमैन ईयर एंडिंग में बनाता है, लेकिन अपन ईयर एंडिंग नहीं बोलेंगे, ऑन ए स्पेसिफिक डे, कभी भी बना सकते हो। ठीक है। चलो बनाना कैसे बनाए? तो फिर ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, एक समरी है, एक लिस्ट है। लेजर अकाउंट में जितने भी लेजर्स बने हुए हैं उन सब लेजर के नेट फिगर हम एक लिस्ट में कैरी करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है लेजर अकाउंट्स की, अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, एक रफ पेज पे बनाते हैं। चलो ठीक है, बनाते हैं तो बनाओ। कैसे बनाएंगे? तो भैया ट्रायल बैलेंस, नेम ऑफ अकाउंट्स और अमाउंट के 2 कॉलम, डेबिट क्रेडिट। अब मैं सारे लेजर की, एक एक लेजर की 1 बाय 1 सारे लेजर की टोटलिंग करके मैं इस लिस्ट में लिख देता हूं। कैपिटल डेबिट की टोटल डेबिट में, क्रेडिट की टोटल क्रेडिट में। मशीन डेबिट की टोटल डेबिट में, क्रेडिट की टोटल क्रेडिट में। केस डेबिट की टोटल डेबिट में, क्रेडिट की टोटल क्रेडिट में। ऐसे 1 बाय 1 सारे लेजर की टोटल लगा के ग्रास टोटल हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। ठीक है ना। डेबिट की टोटल डेबिट में, क्रेडिट की टोटल क्रेडिट में। और एंड में जब हम इस लिस्ट की टोटल लगाए हैं तो दोनों साइड की टोटल टैली होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मैच होना चाहिए। बराबर। तो ये जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, ये ट्रायल बैलेंस हो गया ग्रास मेथड से, टोटल मेथड से। हमने हर लेजर के ग्रास फिगर, हर लेजर की टोटल डेबिट की डेबिट में और क्रेडिट की क्रेडिट में लिख दी। तो ये ट्रायल बैलेंस हमारे सामने जो बनाया वो ग्रास मेथड से। ठीक। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम हर लेजर का नेट फिगर निकालें, डेबिट की टोटल में से क्रेडिट टोटल माइनस करके बैलेंस निकाल लेते हैं। हो सकता है डेबिट की टोटल ज्यादा होगी, हो सकता है क्रेडिट की टोटल ज्यादा होगी। डेबिट की टोटल ज्यादा मतलब डेबिट बैलेंस, क्रेडिट की टोटल ज्यादा मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो हमने इस लिस्ट में सारे लेजर के नेट फिगर बैलेंस कैरी करे हैं। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में। इसकी टोटल हम जब लगाएंगे तो यहां पे भी टोटल टैली होगी, टोटल दोनों ही केस में मैच होगी। चाहे आपने ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड से बनाया हो या आपने ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग मेथड से बनाया। टोटल मेथड मतलब ग्रॉस मेथड, बैलेंसिंग मेथड मतलब नेट मेथड। हमने सारे नेट फिगर लिए। बराबर।
दोनों ही सिचुएशन में, चाहे टोटल मेथड से बनाओ चाहे ग्रास मेथड से बनाओ, दोनों ही सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस की टोटल मैच होगी। डेफिनेटली टोटल मेथड से टोटल ज्यादा होगी लेकिन मैच होगी, और बैलेंसिंग मेथड से टोटल कम होगी लेकिन मैच होगी, क्योंकि टोटल मेथड के अंतर्गत सारे लेजर के ग्रास अमाउंट लिया हमने, और बैलेंसिंग मेथड में सारे लेजर के हमने नेट अमाउंट लिया। क्लियर? तो ट्रायल बैलेंस की टोटल मैच होती है, चाहे टोटल मेथड से बनाए चाहे बैलेंसिंग मेथड से। तो ट्रायल बैलेंस कितनी मेथड से बनाया जा सकता है? 3, टोटल मेथड, बैलेंसिंग मेथड, और इन दोनों को एक साथ बना दिया तो एक नाम दे दिया टोटल एंड बैलेंसिंग मेथड। टोटल एंड बैलेंसिंग मेथड, ठीक है ना? टोटल मेथड, बैलेंसिंग मेथड, टोटल एंड बैलेंसिंग मेथड, ग्रास मेथड, नेट मेथड, ग्रास एंड नेट मेथड। किसी भी मेथड से आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है, ट्रायल बैलेंस की टोटल टैली होगी। तो क्या मैं यहां ये मान लूं कि ट्रायल बैलेंस की टोटल टैली हो गई है, मतलब अभी तक की जो अकाउंटिंग है वो करेक्ट है? तो क्या ऐसा मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा दावे से नहीं कह सकते हैं कि हमने अभी तक जो अकाउंटिंग करी है वो करेक्ट ही हो, इसके बाद भी एरर हो सकती है, ठीक है ना? तो ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब ये नहीं कि अभी तक जो भी है वो 100% करेक्ट है। ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब सिंपल ये होता है कि अभी तक हमने जो भी अकाउंटिंग करी है वो करेक्ट हो सकती है या फिर वो रॉन्ग भी हो सकती है। टैली तो हो रही है टोटल, लेकिन वो रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है हमने कोई एंट्री ही नहीं करी हो, एरर ऑफ ओमिशन, तो बाकी जो एंट्री है वो करेक्ट है, खाली एक एंट्री नहीं हुई है। या एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। एरर ऑफ ओमिशन में कंप्लीटली और टू साइडेड, दोनों ही केस में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब ये नहीं कि हम 100% करेक्ट हैं, उसके बाद भी एरर तो हो सकती है, ठीक है ना? तो ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब ये है कि हम अर्थमेटिकली करेक्ट है, हमने जो भी फिगर लिखे हैं डेबिट और क्रेडिट में इक्वल लिखे। डेफिनेटली हम ऐसा मान के चलते हैं कि करेक्ट ही होंगे, लेकिन उसके बाद भी एरर हो सकती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन लेजर पोस्टिंग की टू साइडेड, क्लियर है ना? और भी कि भाई दोनों साइड सेम फिगर लिखा गया, तो लेजर पोस्टिंग में तो दोनों साइड डेबिट क्रेडिट में इक्वल गया, तो ट्रायल बैलेंस की टोटल तो टैली हो जाएगी, लेकिन एरर उसके बाद भी हो सकती है, मे बी। करेक्ट? नॉर्मली ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग मेथड से बनाया जाता है, ठीक है? मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया और मेरे ट्रायल बैलेंस की टोटल टैली नहीं हुई, दोनों साइड की टोटल में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब अब हम यहां दावे से कह सकते हैं कि 100% कहीं न कहीं कोई एरर है, एरर है, एरर है। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा मतलब 100% एरर है, ठीक है ना? तो अब क्या करें? और यार मैंने तो इतनी बढ़िया अकाउंटिंग करी, फाइनल अकाउंट बनाना है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अभी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, वो एरर जब भी आइडेंटिफाई होगी हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन अभी हम फाइनल अकाउंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिले नहीं कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है उसको हम एक अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें लिख देते हैं अकाउंट है सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटे? सस्पेंस अकाउंट। डेबिट में आए तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट में आए तो सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट में फिगर लिख दो और ट्रायल बैलेंस की टोटल मैच कर लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट कर दो, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहां डिले नहीं कर सकते। अब उस सस्पेंस अकाउंट को हम कैरी करेंगे और जब तक कैरी करेंगे जब तक कि वो एरर आइडेंटिफाई नहीं हो जाती है, रेक्टिफाई नहीं हो जाती है। जिस दिन सारी एरर्स आइडेंटिफाई होगी, रेक्टिफाई होगी, तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब तक सभी एरर्स रेक्टिफाई नहीं होगी, जब तक सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को हम कैरी करते रहेंगे। सारी एरर्स रेक्टिफाई हुई कि सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इज इट क्लियर?
अब मेरे बहुत छोटे से बेसिक से 4 क्वेश्चन, 2-3-4 क्वेश्चन है आपसे। सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एनी ऑफ द अबव। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। सस्पेंस अकाउंट इज ए पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एनी ऑफ द अबव। तो एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा अपने को मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना रहता है। अब इन चारों ऑप्शन में अपन एनी ऑफ द अबव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनी ऑफ द अबव। ठीक, सेम क्वेश्चन फिर मैं रिपीट करता हूं। सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? सस्पेंस अकाउंट इज ए पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ द अबव। तो अब अपन बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलेंगे? नॉमिनल। कुछ नहीं कहा था, हम सस्पेंस को नॉमिनल अकाउंट कंसीडर करते हैं और नॉमिनल अकाउंट कंसीडर करेंगे, लेकिन लिखेंगे बैलेंस शीट में। कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग पीरियड में इसको ले जाके क्लोज नहीं करेंगे, इस अकाउंट को अपन कैरी करेंगे और लिखेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि जब सारी एरर्स रेक्टिफाई हो जाएगी तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। हम सस्पेंस के बैलेंस को कैरी करते रहेंगे, तो लिखेंगे कहां पे? बैलेंस शीट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैलेंस शीट में किस साइड? तो यदि डेबिट बैलेंस है मतलब असेट्स, क्रेडिट बैलेंस है मतलब लायबिलिटी। किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मतलब असेट्स, और आप कहते हो कि ये असेट्स है तो 100% उसका डेबिट बैलेंस ही होगा। और क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी, और किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। नॉर्मली हम ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग मेथड से बनाते हैं। जिन अकाउंट के डेबिट बैलेंस होंगे डेबिट में और क्रेडिट बैलेंस होंगे तो क्रेडिट में कंसीडर करते हैं। जितनी भी असेट्स होती है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब असेट्स है और जितनी भी असेट्स होती है उन सबके डेबिट बैलेंस होंगे। डेबिट बैलेंस मतलब असेट्स, असेट मतलब डेबिट बैलेंस। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे, एक्सपेंसेस और लॉस के अकाउंट हमेशा डेबिट हो गए। असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉस, डेबिट। जितनी भी इनकम होगी, क्रेडिट, क्रेडिटर्स, कैपिटल, लोन, डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जितनी भी लायबिलिटीज होगी क्रेडिट, जितनी भी इनकम होगी क्रेडिट। सारी इनकम और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होगी। परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो सीधी सीधी बात है, असेट्स और एक्सपेंसेस और लॉस डेबिट होंगे, इनकम और लायबिलिटीज प्रॉफिट, इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होगी। ठीक है। कभी कभी कुछ नहीं कहा, जैसे रेंट रिसीव्ड भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है। तो नॉर्मली कुछ नहीं कहा होगा तो भैया बिजनेस कर रहा है तो हमने कोई प्रीमाइसेस रेंट पे लिया होगा तो रेंट पेड ही करा होगा। खाली सैलरी लिखा, कुछ नहीं कहा, तो भैया सैलरी एम्प्लॉय को पेड ही करी होगी। लोन लिखा तो लोन लिया ही होगा। ऐसा एजम्पशन लेके हम चलेंगे। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है ना, ये टॉपिक इतना ही है, छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था।